हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर्बिया ने अपना ट्रैवल गाइडलाइंस अपडेट करा है 9 जुलाई से। अगर आप इंडिया से सर्बिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी जानने वाले अगर ये प्लान कर रहे हैं कि वो इंडिया से सर्बिया जाएं, प्लीज़ उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अगर ये गाइडलाइंस पालन नहीं करेंगे तो उन्हें एंट्री करने नहीं दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जो भी टिकट के थे, होटल बुकिंग थे। तो जो भी मैं बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने 9 तारीख से ये गाइडलाइंस को लागू किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भी हाई रिस्क कंट्री से, जैसे इंडिया से अगर सर्बिया जा रहे हैं तो उनको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, कितने आवर्स पहले? 48 आवर्स पहले, मैक्सिमम 48 आवर्स पहले। और ये 48 आवर्स कैसे काउंट होंगे? जिस समय आपने सैंपल दिया था और जिस समय आप सर्बिया पहुंचेंगे, उस समय के वो जो समय है वो मैक्सिमम 48 आवर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़्लाइट डिले हो जाता है या फिर कोई भी कारण होता है जिसका जिम्मेदार आप नहीं हैं, एयरलाइंस वाले हैं, तो उसका वैलिडिटी 72 आवर्स होगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये समझिए कि अगर आप इंडिया से सर्बिया जा रहे हैं तो आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, और जो टेस्ट है वो सैंपल कलेक्शन से और सर्बिया पहुंचने तक मैक्सिमम 48 आवर्स होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो आपके पास कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट होना पड़ेगा, या तो आपके पास वैक्सीन, फुल वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोविड रिकवरी का डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आप कोविड रिकवरी भी हुए हैं या फिर आपने वैक्सीन भी लिया है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोविड पीसीआर का टेस्ट करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप अगर सर्बिया जाएंगे तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट क्या पता वो ना माने, क्या पता आप जो डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं अपने कोविड रिकवरी का वो ना माने। तो इन शॉर्ट, अगर आप इंडिया से सर्बिया जा रहे हैं तो कोविड पीसीआर का टेस्ट करवा लीजिए और नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ ले जाइए, और ये रिपोर्ट आपको इमिग्रेशन में सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जो बॉर्डर पुलिस रहते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब आप ट्रैवल करने वाले होंगे सर्बिया, तो आपको ट्रैवल करने से पहले 2 चीज़ और करना है। पहला, आपको एक कंसर्ट फॉर्म है उसे फिल करना है। इस फॉर्म का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा और फिलअप करके साइन कर लीजिएगा। उस फॉर्म में यही सब लिखा हुआ है कि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो उसको प्रिंट करके साइन करके अपने पास एक कॉपी रख लीजिएगा, जो आपको इमिग्रेशन में बॉर्डर पुलिस को देना पड़ेगा। ओके, और तीसरा चीज़, आपको सर्बिया जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ का एक पोर्टल है जो सर्विलेंस पोर्टल है, फॉरेनर सर्विलेंस रजिस्ट्रेशन नाम का एक पोर्टल है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करने हैं और सबमिट कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके ईमेल में कंफर्मेशन आ जाएगा, और आपको वो ईमेल कंफर्मेशन बॉर्डर पुलिस को, इमिग्रेशन ऑफिसर को सर्बिया में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 बातें मैंने आपको अब तक बताया है। पहला, आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक कंसर्ट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तीसरा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉरेनर सर्विलेंस पोर्टल पे। ओके, ये 3 चीज़ हो गए। अब चौथा चीज़ ये है कि जब आप सर्बिया जाएंगे तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। 7 दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए आपको क्वारंटीन करना है। और आप जब सर्बिया पहुंच जाएंगे तो आपको, जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर कर देंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको क्वारंटीन का लिखा रहेगा कि 7 दिन तक आपको क्वारंटीन करना है। और जब आप जब आप सर्बिया पहुंच जाएंगे तो विदिन 24 आवर्स आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना है। ओके, पहला वो हो गया। फिर 7वां दिन दोबारा आपको एक टेस्ट करवाना है कोविड पीसीआर का। तो आपको 2 टेस्ट करवाना है, पहला दिन और 7वां दिन। और तीसरा टेस्ट आपको एज़ यूजुअल सऊदी अरेबिया जाने से पहले जो एक टेस्ट होता है वो करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वारंटीन का। क्लियर है आपको? अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपको कितना टेस्ट करवाना है?
इंडिया से सऊदी अरेबिया जाने के लिए पहला आपको इंडिया में करवाना है, दूसरा आपको सर्बिया पहुंचने के पहला दिन 24 आवर्स के अंदर करवाना है, तीसरा टेस्ट आपको 7वां दिन करवाना है सर्बिया पहुंचने के बाद, चौथा टेस्ट आपको 72 आवर्स मैक्सिमम बिफोर डिपार्चर टू सऊदी अरेबिया आपको करवाना है। तो टोटल 4 कोविड PCR टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ओके, तो ये अपडेट्स हैं और बस यही अपडेट्स हैं। बाकी अब जो सर्बिया से पहले जा रहे थे उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ऐसे भी ज़्यादा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर दुबई से अगर रूट खुल जाता है तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा फ़्लाइट का। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा जो कोविड टेस्ट का रिक्वायरमेंट है उससे और कॉस्ट बढ़ गया है, क्योंकि सर्बिया में एक कोविड PCR टेस्ट का 9,000 दिनार है, वहाँ का अराउंड 6,800 रुपये होता है। तो अगर आप 2 टेस्ट करवाएंगे पहला और दूसरा दिन तो ये हो गया लगभग कितना 13,000 रुपये, और सऊदी जाने से पहले फिर से करवाएंगे तो वो 6,800। मान लीजिए 20,000 का तो आपको कोविड टेस्ट सर्बिया में ही करवाना पड़ेगा, इंडिया में करवाएंगे 2,000 का अलग, तो 22-23,000 का तो कोविड टेस्ट ही हो गया ये सारा जर्नी में। ओके, तो ये सारी अगर गाइडलाइंस आप पालन नहीं करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। ये जो भी बातें मैंने आपको बताया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि मैंने वही बात बताया जो आपको इंडियन ट्रैवलर्स को जानना ज़रूरी है ट्रैवल करने से पहले। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ये सारी बातें, अगर मैंने कुछ चीज़ छोड़ा है इसमें। ओके, इसमें मैंने सारी चीज़ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्लान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।